कहा जा रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेन हुई मशीनें खुद से खुद डिसीजन लेने लगी हैं और मानवों को आदेश देने लगी हैं। एक्चुअल गेम पता क्या है एआई में? एक्चुअल गेम ये है कि कौन सबसे पहले सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचता है। यानी कि जो एआई को आज डेवलप करने के लिए एआई रिसर्चर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, वो भी एआई खुद क्रिएट करेगा, खुद अपने आप को इम्प्रूव करेगा। तो इंसान पूरी तरीके से स्लूप में से हट जाएगा। हाल ही में एक ऐसा ही चिंताजनक वाकया हुआ जब सोशल मीडिया पर फेसबुक की तरह एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम मोल्ट बुक था। जानकर बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। साथियों, फेसबुक पर आप और हम जैसे लोग आपस में एक दूसरे की दिनचर्या, जीवन, उसके जीवन के अपडेट्स, ये सब जानने के लिए उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए एजेंट्स ने खुद के लोग बनाए और खुद का आर्टिफिशियल एजेंट्स का एक सोशल मीडिया बना लिया और नाम रखा गया मोल्ट बुक। अब सुनने में यह बड़ा ही समझने में हला सा अटपटा होता है कि इस पर अकाउंट किसका बना हुआ है। एक एआई के बोट का बना हुआ है। मतलब बोट से मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया। वो एआई टूल है लेकिन वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ चटिया रहा है वो भी एक एआई बोट है। और ये सब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं जहां इंसानों की एंट्री मना है। मशीनें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। मशीनें आपस में एक दूसरे से बतिया रही हैं। एआई चैटबॉट्स अपने आप के कन्वर्सेशन में इंसानों को बाहर कर बैठा है। आश्चर्य इस बात का हुआ, इसको हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था, कि इस एआई एजेंट ने, मोल्ट बुक ने जो कर दिखाया वो दुनिया को चकित करने वाला है कि एक बोट से खुद ने 1.5 लाख अपने जैसे एजेंट खड़े कर लिए। विचारने वाली बात है। ये हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस महीने की शुरुआत में डाला था और आपके सामने चिंता व्यक्त की थी कि मशीनें जिस तरह से खुद के एजेंट बना रही हैं, वहां आने वाले समय में एक ने अपने जैसे लाख एजेंट खड़े कर लिए और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं और इंसानों को एंट्री करने से रोक रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना ही यही है। अगर मुझसे कहा जाए कि हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, तो मैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहूंगा। ये मेरा नहीं, एलॉन मस्क का बयान है। पुतिन कहते हैं कि एआई में अपार संभावनाएं और खतरे हैं, लेकिन जो इसमें लीडर बनेगा वो दुनिया पर राज करेगा। कि जब तक टेक्नोलॉजी आपका नौकर है तब तक सेफ है, अगर वो आपको आदेश देने लगी तो क्या होगा। विचारणीय तथ्य है। अभी तक भी आपके दिमाग में इस बात की पिक्चर नहीं बनी होगी कि कोई कैसे मुझे आदेश दे सकता है, मैं तो स्वतंत्र हूं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे अनुभव सुने होंगे जिन्हें देखकर आप बड़े चौंके होंगे। कुछ लोगों को मोबाइल से बंधक बनाने की आपने बात सुनी होगी। लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा था। डिजिटल अरेस्ट नाम का एक शब्द आपने हाल ही में सुना होगा। आज डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे बैठे हुए कुछ अपराधी तत्व हैं। विचार करिए, वो लोग अपने सीमित दिमाग से आपका एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। मशीनों ने अगर खुद से यह तय कर लिया कि आपका डिजिटल अरेस्ट करना है या आपके साथ ब्लैकमेलिंग करनी है, तो आप कहां बच पाएंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, तमाम प्रकार से इंटरनेट पर ही तो निर्भर हैं। आज आपके चाहे मोबाइल अकाउंट्स हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे आपकी निजता हो, आप सब कहीं ना कहीं फोन के इर्द गिर्द लेकर घूम रहे हैं। और तमाम प्रकार के एआई टूल्स अब आपकी हर निगरानी को कर रहे हैं। किसी दिन उन्हीं एआई टूल्स के लिए किसी ने कमांड लिख दिया कि इस व्यक्ति को इसके फोन का ही बंधक बनाना है। वो फोन आपसे बातचीत कर रहा है, जैसे ही आप कॉल पे हो आपका फोन आपसे कह रहा है कि यदि तुमने अगले कुछ घंटों में अपने पूरे कपड़े उतार कर रोड पर नंगा चलना शुरू नहीं किया, तो मैं तुम्हारी सारी निजी तस्वीरें तुम्हारे व्हाट्सएप में, तुम्हारे तमाम प्रकार के प्राइवेट अकाउंट्स में भेज दूंगा। आप विचार करिए कि आप जैसे ही उसे लॉक करने लगते हैं, फोन को बंद करने का सोचते हैं, वो फोन आपसे खुद मना कर दे कि नहीं, मैं आपसे अब बंद भी नहीं हो सकता, लॉक मेरे कंट्रोल में है। आप सोच रहे हैं कि या कोई आदमी बैठा है क्या सामने? नहीं, एक अपने आप में किसी सरफिरे ने ऐसा कमांड दे करके कोई ऐसा बोट बना दिया, कुछ ऐसा एजेंट तैयार कर दिया जो एजेंट आपको अपना गिरफ्त में लेकर बैठ गया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ समझदार लोग जरूर ये सोचेंगे कि नहीं, मैं बच जाऊंगा। आपको हर समय यह डर लगेगा क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी निजता के लिए ही ब्लैकमेल होता है। ये तमाम प्रकार के अपराध जो चलते हैं वो आपकी
आपकी इज्जत के लिए, आपकी निजता के लिए ही चलते हैं कि आपने ये नहीं किया तो ये ब्लैकमेल का असल में अर्थ क्या है कि जो लोगों को नहीं पता है वो बता दिया, तो तुमने किसी को गाली दी वो बता दी, तो तुमने रिश्वत ली वो किसी को बता दी, तो तुमने कोई किसी के साथ में मित्रता कर रखी है वो पब्लिक कर दी, तो तुमने फलानी फोटो खिंचवाई थी, लोगों को लगता है तुम दारू पीते देखे गए थे। कुछ भी ऐसा जो आपकी पब्लिक प्रोफाइल में नहीं है उसे अपलोड करके रातों रात मशीनें आपको अपना गुलाम बना ले, तो सोचिए क्या होगा। यह ऐसा इंपैक्ट है जिसके बारे में ये तमाम टेक दिग्गज समझ रहे हैं। ये मोल्ट बे फॉर्म जो करके मैं मोल्ट बुक आपको बता रहा हूं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। विचार कीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोगों को फोन पर कई ऐसी कंपनियां इस तरह से धमकाकर इस्तेमाल करती हैं कि अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया या तो तुमने जो पैसा लिया था उस पर इतना प्रतिशत नहीं चुकाया तो हम तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देंगे। ऐसा चाइनीज कई एप्लीकेशंस ने किया भी था। जब कुछ लोगों को सस्ते लोन कोरोना के टाइम पर दिए गए थे और वसूली के नाम पर उनसे अनाप शनाप पैसा वसूला गया और नहीं देने पर उन्होंने पूरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उस एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर ली और तमाम रिश्तेदारों को कॉल करके आपकी पूरी बातें बताई कि आपका वो फलाना सिंह कर्ज में है। ऐसे बहुत सारे लोग, ना जाने कितने सारे लोग इस तकनीकी के बंधक बनकर रह गए थे ये। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। तो एक नमूना था, विचार करिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जा सकती है। आज सरकार का 2 दिन पहले बिल आया है कि अगर डीप फेक लगाकर किसी ने वीडियो बनाया तो उसको 3 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। सरकारें अब चिंतित हैं। आप और हम तो क्या सोचते हैं कि हम तो कमांड देकर, प्रॉम्प्ट देकर पूछ लेंगे कि बताओ क्या चल रहा है। हमारे लिए एआई उतना ही है। लेकिन विचार करिए साथियों, एआई का जो इंपैक्ट है जो आप और हमारी कल्पना से बहुत परे है। मैंने आपको हल्का सा भय दिखाया, आपके दिमाग में अचानक घंटी बजने लगी कि हां ये हो गया तो क्या होगा। सोच कर देखिए, ना जाने कितने प्रकार की चीजें हैं। ये तो आपकी निजता से जुड़ी चीज है। किसी देश की सुरक्षा से जुड़ा कुछ हुआ तो क्या होगा। विचार करिए, देश की परमाणु बम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो क्या होगा। न्यूक्लियर मिसाइल, मटेरियल, रिएक्टर्स, ना जाने कितनी, बैंकिंग सिस्टम, शेयर मार्केट, तमाम प्रकार की किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें संभव हैं जिनके साथ में इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं। अगर उनको होते देख लिया तो सोचिए दुनिया बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। यही कारण है कि दुनिया के देश डरे हुए हैं। आपको लगता है कि नौकरी चली जाएगी, इनके बारे में चर्चाएं हो रही है, नहीं, करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है और हमने इस पर सेशन किया है। युद्ध में एआई का भरपूर इस्तेमाल ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। आप सोचिए कि केवल एक डीप सीक नाम का एआई चैटबॉट आया, उसने $1 ट्रिलियन बाजार से साफ कर दिए। 2 दिन पहले मैंने बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर बताया था, एंथ्रोपिक नाम से एक जो वो है एआई टूल है जिसका क्लाउड करके अपन ने वो सुना था, एआई टूल सुना था, उसने एक ऐसा सॉफ्ट मतलब वो टूल का एक्सटेंशन डेवलप किया था। अचानक स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। यही कारण है कि ये तमाम जो नेता दिख रहे हैं ये कल को नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन्हें डर सता रहा है। साथियों, इसी डर को लेकर के ये लोग बैठक करने जा रहे हैं। 2023 में यूके के अंदर एआई सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया। ऐसे ही 2024 में एआई का सियोल समिट साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। 2025 में एआई एक्शन समिट फ्रांस में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट बनकर के मैक्रोन के साथ साझा किए। और यही कारण है कि 2026 में भारत के अंदर एआई इंपैक्ट समिट आयोजित हो रहा है। दुनिया के देश घबराए हुए हैं। ये सारी स्थितियां चर्चा में आई हैं। डर है कि लोगों को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इंडिया जो इंपैक्ट को लेकर बात करने जा रहा है वो केवल इसीलिए नहीं कि इसका डर चर्चा किया जाएगा, इसका सकारात्मक इस्तेमाल क्या हो सकता है वो भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि अमीर ही एआई के पीछे भाग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से भी बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम टूल्स का नाम तो सुनते होंगे, लेकिन उनको सीखने के बारे में भी विचार करते होंगे। उनके मन में एक भाव होगा कि काश मैं ये टूल्स बना करके कोई वीडियो क्रिएट कर पाता, अपना कंटेंट लिख पाता या फिर कोई अच्छा कोड लिख पाता। आपको कम से कम ऐसे हर दिन मैसेजेस प्राप्त होते होंगे कि इस एआई टूल का इस्तेमाल करके यह काम सीखा जा सकता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स प्लान कर रहा हूं जिसमें जितने भी चर्चित टूल्स हैं
उन टूल्स को एक प्रॉपर क्लास पैटर्न में लेकर के आपके सामने लाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया गया है, आप वहां जाकर उसे भरिए, अपना इंटरेस्ट उसमें साझा करिए, आप क्या जानना चाहते हैं वो साझा करिए, ताकि जब मैं आपका पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके उपयोग के लिए कोई कोर्स प्लान करूं। मेरा कोर्स किसी तरह का फन दिखाने का नहीं होगा, आपको जितने भी प्रकार के टूल्स हैं, मतलब उद्देश्य होगा कम से कम 35-50 ऐसे टूल्स जो मार्केट में प्रचलित हैं, चाहे फिर वो वीओ से वीडियो बनाना हो, चाहे सोरा का इस्तेमाल करना हो, चाहे डीप सीक से सर्च मारना हो, चाहे जेमिनाई से बेस्ट स्क्रिप्ट लिखनी हो, वो सारी चीजें कैसे की जा सकती हैं उसका एक प्रॉपर कोर्स मैं प्लान कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं ऐसी चीजें देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि हमारी ऑडियंस भी एआई के अंदर जुड़े और आगे बढ़े, समझे, पहले इसका इस्तेमाल करे, तब जाकर के इसके ऊपर आगे चल के रिलाय कर पाए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी पिन कर दिया है, आप जाकर के उस पर अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथियों, यहां पर एआई इंपैक्ट समिट जो है वो हमारे देश में होने जा रही है, जहां पर तमाम प्रकार की चीजें आयोजित की जाएंगी और चर्चा हमारे देश के अंदर होगी। इंडिया के अंदर एआई इंपैक्ट एक्सपो होने जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे जो लोग भारत में आ रहे हैं, ये क्या भारत में टेंशन व्यक्त करने आ रहे हैं क्या? हाँ साहब, बड़ी चिंता की बात है, ये तो करनी चाहिए। नहीं, असल में ये भारत को अपना टेस्टिंग ग्राउंड मानते हैं। ये जितनी भी बड़ी कंपनियां एआई के अंदर हैं, ये भगी इसलिए चली आ रही हैं क्योंकि 140 करोड़ भारतीय हैं। तमाम प्रकार के आपने बहुत से ऐसे प्लान सुने होंगे, जियो के साथ में यूज करो एआई फ्री, है ना, एयरटेल के साथ परप्लेक्सी फ्री, जेमिनी फ्री, ये तमाम चीजें जो आप सुनते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारे सारे व्यवहार को ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डेटा सेंटर में डालना चाहते हैं। ये तमाम प्रकार के जब आप ऑफर सुनते हैं फ्री के, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये सारे एआई बोट्स आपके सर्चेस का, आपके व्यवहार का पूरा डेटा बैंक बनाना चाहते हैं और फिर आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको खुद एक प्रोडक्ट बना लेंगे। इसीलिए ये आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा मांगते जा रहे हैं। भारत ने इनवाइट किया और ये सब चले आए क्योंकि इन्हें भारत के लोगों की जरूरत है। इनका टेस्टिंग ग्राउंड है। कहते हैं कि अगर कोई बढ़िया एप्लीकेशन बन जाए तो उसके लिए बहुत सारी क्राउड चाहिए होती है कि चलो यहां पर चल के ट्राई करते हैं कि एक एप्लीकेशन चलेगा या नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर एआई पर काम कर लिया तो एआई चलेगी या नहीं, चलो भारत जैसे ग्राउंड में चलते हैं, वहां चलकर चेक करेंगे। यही कारण है कि पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने, साल के अंत में ही माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में अनाउंस किया। सत्या नडेला के साथ प्रधानमंत्री की आप तस्वीरें देख सकते हैं, यह बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। इसी प्रकार से भारत के अंदर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल के द्वारा इन्वेस्ट किया गया, अनाउंस किया गया। एनवीडिया भारत में $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की खबर दे चुका है। पिछले एक साल में लगभग 50 बिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट भारत में किए जा रहे हैं। केवल इसलिए नहीं कि ये भारत का भला करना चाहते हैं, इन्हें भारत से रुपया नजर आता है, बाजार नजर आता है और भारत इसीलिए इनको बुला रहा है कि आओ हम साथ मिलकर चलते हैं और ग्लोबल साउथ को लीड करते चलते हैं। भारत सरकार ऑलरेडी इंडिया एआई मिशन में 10,000 करोड़ का बजट निकाल चुकी है 2024 में और खुद तमाम प्रकार के जीपीयूज खरीद के कंप्यूटर कैपेसिटी बिल्ड करने पर काम कर रही है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भारत का जो स्टैंड है वो अल्टीमेट हो। और यही कारण है कि अब भारत सरकार के इस एआई समिट को लेकर जो प्रचार चल रहे हैं वो भी पूरी तरह एआई फ्रेंडली हैं कि भाई आज बारिश होगी या नहीं, ये टीवी पर वेदर देखें या एआई से पूछें, ये सरकारी विज्ञापन चल रहे हैं। आम जिंदगी में किसान किस पर, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करे या एआई टूल पर बिलीव करे? सरकार के mygov.in के थ्रू ये तमाम प्रकार के एडवर्टाइज दिए जा रहे हैं कि अब हमारे देश के अंदर एआई इंटीग्रेशन बहुत तेजी से होता जा रहा है और सरकार बहुत तेजी से इस काम को करने के लिए आगे बढ़ रही है। साथियों, कहा जा रहा है कि इमानुएल मैक्रोन इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, चाइना भी इस मीटिंग में शरीक हो रहा है, अमेरिका की तरफ से सरगई गोर को इसके लिए इनवाइट कर दिया गया। तमाम प्रकार के नेता, पावरफुल लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं। यह हो सकता है खबर आपके लिए और खबरों जैसी ना हो, लेकिन अगर आप इस खबर से दूर हैं तो समझिए कि आप दुनिया में देश की जो प्रगति हो रही है, दुनिया के जो चैलेंजेस हैं, उनको आपने कहीं किनारे पर रखा हुआ है। अगर आप वाकई में एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, राष्ट्र के भविष्य के बारे में और दुनिया के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करिए, उन्हें एहसास दिलाइए कि दुनिया में चर्चा क्या चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें और हां, ऐसे तमाम टूल्स अगर आप सीखने का इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे यूज करना है, क्या इनका इंपैक्ट है, तो इसका एक प्रॉपर कोर्स मैं प्लान कर रहा हूं। अगर आप कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो गूगल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है। कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं उस फॉर्म को डलवा दे रहा हूं, आप जल्दी से जाइए और उसमें अपनी हाजिरी लगा दीजिए ताकि मैं आपको जैसे ही कोर्स आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंचा दूं। धन्यवाद।